Yes. As usual, good afternoon, children. Welcome to my Hindi class, first year Hindi intermediate फर्स्ट ईयर। तो बच्चों, हम लोग अपरिचिता के बारे में पढ़ रहे थे कि एक लड़की थी जिसे ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती चली गई, जबकि उसके शरीर का आधा हिस्सा बेकाबू हो गया। हिस्सा काम नहीं करता था, कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, पर उसने और उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। और यहाँ तक हमने पढ़ा कि वो लेखिका से मिली थी और लेखिका से उसने जहाँ जगह पर काम करते वहाँ पर फेलोशिप मिलती है क्या, इसकी जानकारी प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। यहाँ कभी सामान्य से बच्चों, मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाशीय सिर पर टूट पड़ा है। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वो IIT मद्रास में काम कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ा था बच्चों। तो ये जो लड़की है, हमको थोड़ा मार लग जाता है, कभी चोट आ जाती है, कभी पैर मुड़ जाता है, कभी पैर में मोच आ जाती है, हम लोग क्या से बेचैन हो जाते हैं, कई हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है, हम लोग दर्द से रोते हैं, चिल्लाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर इस लड़की को देखिए, इसके शरीर का आधा भाग, कमर के नीचे का जो आधा भाग था, जो पैर जो हम जिसके ऊपर उठकर ठहर सकते हैं, वो पैर उसके काम नहीं करते थे। पर इस लड़के ने ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी और वो आज मद्रास में IIT को जो है बड़ी फेमस है, वहाँ पर वो आज काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, फिर इसने किस अद्भुत साहस से नीति को अंगूठा दिखा अपने थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। तो लेखिका भी परेशानी की, पोलियो जो अटैक है, आप पोलियो को तो हमारे देश से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। हम लोग हमेशा फरवरी के सेकेंड वीक में और बीच में कभी जून जुलाई के सेकेंड वीक में हम लोग क्या करते हैं कि पोलियो 5 साल तक के बच्चों को जो पोलियो का ड्रॉप्स देते हैं, वो मुंह में 2 ड्रॉप्स वो डाल देते हैं वो दवाई के। और ये अभियान हमारे पास बहुत देर से चल रहा है और बहुत सा पोलियो अटैक भी ख़त्म हुआ है। तो ये इस लड़की को 18 महीने की जब 1.5 साल की थी, इसकी गर्दन का हिस्सा मतलब पोलियो से अटैक हो गया था और उसके बाद से उसका पूरा शरीर, बिल्कुल आधा शरीर यानी कि शरीर का नीचे का भाग पूरा निर्जीव हो गया था, जिसमें कोई जान नहीं थी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम उसमें निपट लेती हूँ। बच्चों, लड़की में कितना धैर्य था। उसने बताया कि जब मैं जैसे आम लोग, जैसे हम लोग हैं, वैसे जीवन बिताना चाहती थी। वो कहती है कि मेरे कारण मेरी माँ को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, मेरे कारण मेरी माँ कार ड्राइव करती है, मेरी माँ मेरे लिए कष्ट उठाती है। तो मैंने इसलिए एक ऐसी मशीन से एक ऐसी कार बनाई है जिसको मैं, मतलब मेरे पैर तो काम नहीं करते हैं, पर बिना पैर के काम करे रिमोट से मैं इस कार को चला सकती हूँ। ऐसी कार मैंने बना ली है जिसके कारण मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। मैं आत्मनिर्भर में सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। और उसने वो जो प्रोजेक्ट बना था इस लेखिका को बताया। उसने मुझे तस्वीर दिखाई, शस्त्र सामग्री उसके हाथों ऐसे की सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी बड़ी थी कि निचला हिस्सा ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री
मेज़ पर उतार सकती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका से डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्द में हमें आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मानित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप में मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसके अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ जैसी कठिन साधना की और साधना का सुखद अंत हुआ। और 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, तो अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय थी। शायद बच्चों का ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की और हमारे लेखिका कहती है कि इस डिग्री प्राप्त करने में उसका पूरा सहयोग दिया उसके माँ ने। उसके इस महिला के साथ में, इस बेटी के साथ में, उस महान माँ को भी हमको नतमस्तक होकर उसकी सराहना करना चाहिए, क्योंकि ये संयुक्त रूप से ये पीएचडी की डिग्री इसकी माँ को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना कष्ट इस महिला ने किया था, जितना कष्ट इस चंद्रा ने किया था, उस कष्ट की आधी या पूरी सहभागी कहा जाए तो उसकी माँ ही है। उसकी माँ के सहयोग से ही, उसकी माँ के सहायता से ही उसने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। शी वॉज वेरी ग्रेट जननी, ग्रेट माँ। जब हमने सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अचल हो गया था। भयभीत होकर हमने इस बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। यानी कि जब इसको जब पूरी से ग्रासित हो गई, इसका गर्दन का जो भाग है पूरे तरीके से गिर गया था। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को बताया, बहुत सारे स्पेशलिस्ट को बताया, पर सभी डॉक्टर ने कहा कि ये लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, ये हमेशा ऐसी बेड पर रहेंगी और ये हमेशा बेड पर लेट कर ही रहेंगी, और इसके लिए जो पैसा तुम वेस्ट कर रहे हैं वो तुम मत करो। पर माँ बाप ने इसके हार नहीं मानी और वो क्या करें, उसके इलाज में निरंतर प्रयत्न करते चले गए। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ आवृत हो गया। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इस भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विदाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसका इस जीवन से तो मौत ही भली है। मैं निरंतर उसके जीवन की भीख मांगती रही। कितनी ग्रेट माँ है बच्चों। जब डॉक्टर ने निराश होकर कह दिया कि इसके बच्चे कुछ आशा नहीं है, इसकी तुम आशा छोड़ दो, ये हमेशा ऐसी रहेंगी और एक दिन इसका अंत हो जाएगा। माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी एक बात सोच लो। और इसने इस लेखक को बताया कि मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। जब तक डॉक्टर बताए थे तब तक मतलब इसका छोटा भाई आने वाला था, और मैंने ये नहीं सोचा कि चलो ये गई तो क्या अगर मुझे और एक संतान मिलेंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान इस बच्चे को तुम अच्छा कर दो, इसको तुम जीवन दान दे दो। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको तुम उठा लो, क्योंकि इसके दुख को इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल बहुत सी माएँ ऐसे होती है, हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में टीवी में देखते हैं कि माँ बच्चे जब कोई हैंडीकैप होता है, माँ बाप को बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, उस समय पर नहीं सोचते हैं, पर बच्चों कहीं डस्टबिन में फेंक देते हैं, कहीं ऊपर छत से फेंक देते हैं, कहीं रास्ते पर फेंक देते हैं, कहीं मंदिर के लिए पास ले जाकर छोड़ देते हैं। तो कितना भयानक ये कार्य जो करते हैं, उसके लिए मुझे भी बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसलिए पर इस औरत ने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँगी, या मेरे लिए तो ये बेकार है, ये जीकर भी मरने के समान है, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा। उसने सिर्फ ये सोचा कि भगवान इसको तू एक नया जीवन दान दे दो, और शायद भगवान इसकी प्रार्थना सुन ले। केवल सिर हिलाकर वह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहाँ ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला
और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलाने लगी, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को भी मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। और जब ये इसने हार नहीं मानी ज़िंदगी से, ये बच्ची को हमेशा डॉक्टर पास ले जाते रहे। और जब वो ले जाते एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जो हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, उसने 1 साल तक इसका इलाज किया। और एक दिन उसने देखा कि इसके हाथ पैर में मूवमेंट्स आ गए हैं, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। और उसने क्या किया, उसको उठाकर बिठाने की कोशिश की। तो सोचो बच्चों कि उसकी माँ को उस समय पर कितनी खुशी हो गई। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती से ही जैसे आकर जिह्वा पर बैठ गई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। तो उसने कहा कि ये लड़की जब बड़ी हो गई 5 वर्ष की हो गई तो ये इसकी टीचर बने। बच्चों को क्या है, 3 साल के उम्र में बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं, स्कूल में जाकर डाल देते हैं, नर्सरी डालते हैं, LKG में डाल देते हैं, और वहाँ से उनका स्कूल जीवन शुरू हो जाता है। तो इसने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को मैं खुद पढ़ाने लगी। और धीरे धीरे ये बच्ची पढ़ाई में बड़ी तेज़ थी, बड़ी इसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। ऐसा लगता था कि माँ सरस्वती देवी क्या है, विद्या की देवी मानी जाती है। और ऐसा लगता था कि विद्या की देवी सरस्वती क्या करे, इसकी ज़बान पढ़ाकर बोल रही। जो कुछ भी उसको पढ़ाती थी, जो कुछ भी सिखाती थी, वह बहुत जल्दी ही सीख लेती थी। ये बड़ी यानी कि बहुत ही टू स्मार्ट लड़की थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वारा लगभग धरना ही देना पड़ा। तो अब इसने सोचा कि मैं क्या करूँगी, इस बच्चे को लेकर कॉन्वेंट स्कूल में डाल दूँगी, बेंगलुरु का प्रसिद्ध स्कूल में डाल दूँगी। पर उसके लिए ये हैंडीकैप थी, ये दिव्यांग थी। तो इसको वहाँ पर ले जाने के लिए, डालने के लिए जो अध्यापक थे, जो प्रिंसिपल थे, वो पीछे हट रहे थे, वो नहीं, इसको एडमिशन नहीं दे रहे थे। और इसने ज़िद थी कि मैं ये कर ही रहूँगी। और वह अपनी ज़िद पर आड़कर वहाँ पर बैठ गई। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री को व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। क्योंकि ये चल नहीं फिर सकते थे ना बच्चे, इसका शरीर का नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। तो उसने कहा कि ये कितना, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि आपके बच्चे को हम लोग व्हील चेयर पर लेकर आगे कैसे चलेंगे। हर क्लासरूम्स में क्लासेस बदलना पड़ते हैं, तो कौन इसको लेकर जाएगा व्हील चेयर पर, कौन ये काम करेगा। और ये हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य, हम इसका एडमिशन नहीं दे सकते। पर आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। तो परमां ने कहा कि आप चिंता मत करें, मैं अपने बेटे का साथ हमेशा दूँगी। मदर यानी कि जो स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल्स में जो वाइट ड्रेसेस वगैरह पहन के रहते हैं उनको मदर, और जो सर रहते हैं उनको फादर कहा जाता है। उसने कहा कि आप चिंता मत करो। मदर यानी कि स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की, और मैं मेरी बेटी का पूरा ख्याल करूँगी। जब तक ये मेरी बेटी स्कूल में रहेंगी, मैं इसके साथ ही रहती जाऊँगी। और फिर पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती, पीरियड दर पीरियड इसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया, प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राणी शास्त्र यानी कि बायोलॉजी, ज़ूलॉजी। तो इसने क्या किया, पहले हर क्लास में फर्स्ट आने लगे। फर्स्ट आते वो 10th क्लास में शी गॉट द गोल्ड मेडल। और उसने फिर MSc यानी कि BSc के बाद MSc, और ज़ूलॉजी में उसने MSc भी किया। और उसके लिए एक कॉलेज में एक स्पेशल सीट भी दी गई। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। और उसके प्रोफेसर थे मिस्टर सेठना। और उन्हें MSc प्राप्त करने के लिए PhD के लिए अप्लाई किया। और PhD में अप्लाई करने के बाद में उसकी गाइड बने, उसको मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर सेठना थे। उनके अंडर में उसने PhD की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी।
इसलिए डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। फिर माँ बाप ने भी हार नहीं माने बच्चों। उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक ऐसी व्हील चेयर मंगाई फ़ॉरेन से कि जिसमें वो स्वयं उसको चलाकर आगे चल सकती थी, उसको स्वयं चला सकती थी। और पूरे कॉलेज में वो व्हील चेयर पर घूमती थी। लेदर जैकेट के कठिन जीरा बख्तर में कसी हुई हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा की ही का ही स्मरण हो आता था। क्षत विषक्त शरीर में घावों के असह्य चिन्ह, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। रेफरेंस के लिए आ सकता है बच्चों, पेज नंबर 65, थर्ड पैराग्राफ, लास्ट बट सेकेंड लाइन से स्टार्ट करो कि युद्ध क्षेत्र में। तो उसने देखा कि जैसा एक सिपाही युद्धभूमि में लड़ने के लिए जाता है, और जब युद्धभूमि जब लड़ता है तो अपनी सांस के अपने जीवन के आखिरी सांस तक वो अपने देश के लड़ाई के लिए मर मिटता है, और वो जब तक नहीं हारता जब तक उसके जीवन में प्राण है। तो चंद्रा ने भी उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी। और उसने कितनी दुखों को सहा, पर उसने एक युद्धवीर के समान, एक वीर के समान जो युद्धभूमि में लड़ने के लिए शत्रुओं से डटा रहता है, इसी प्रकार वो वहाँ पर डटी रही। मैडम आप तो लिखती है, मेरी ये कविताएं कुछ दम है क्या, सॉरी मैडम आप लिखती है, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इसमें। तो उसने क्या किया, स्कूल में फर्स्ट आई, एमएससी किया, डॉक्टरेट किया, अब उसे कुछ कविता लिखना शुरू किया। और शिवानी जो है प्रसिद्ध लेखिका है, उसने कहा कि देखिए मैंने भी ना एक कविता लिखी है, आप इसको पढ़कर देखिए क्या ये कविता पढ़ने लायक है। और मैंने जब ये कविता देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो, निरंतर मशीन खटखटाहट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने वह मैक्सक्यूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली ये प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एक पाश्चात्य संगीत दोनों से उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलाम देता बालिका चंद्रा और हवेल व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैठकों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो डॉक्टर चंद्रा ने सिर्फ डॉक्टरेट ही नहीं की थी, जूलॉजी बच्चों एमएससी नहीं की थी, तो इसमें पूरी कलाएँ थी। ये कढ़ाई बुनाई, क्या कहते हैं कि सिलाई वगैरह करती थी, ड्राइंग करती थी। और उसने उसको ईस्टर्न यानी कि हमारे जो संगीत है वो, और पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न म्यूज़िक में भी उसको इंटरेस्ट था, वो भी उसने प्राप्त की थी। और वो ऐसे कुछ ड्राइंग करती थी जिसको देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। और एक व्हील चेयर पर मुस्कुराती हुई, उसके मुख पर कभी शिकन नहीं थी, कभी गुस्सा नहीं था, कभी चिड़चिड़ाहट नहीं थी, कभी यानी कि नर्वसनेस नहीं था। वो लड़की आज व्हील चेयर पर प्रधानमंत्री के हाथों अपना स्वर्ण गोल्डन मेडल लेती हुई, डॉक्टरेट के ऊपर गोल्डन मेडल लेती हुई ये पहली लड़की थी। उसके बाद उसकी माँ को भी गोल्ड मेडल दिया गया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्द में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वो विज्ञान ने पाया है। यानी कि इसको ना डॉक्टर बनने की इच्छा थी, पर इसको मेडिकल में सीट नहीं मिली क्योंकि ये थोड़ी हैंडीकैप थी बोलकर। पर इसने वो डॉक्टर नहीं बनकर
पीएचडी बनकर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसी कारण वो डॉक्टर चंद्रा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो डॉक्टर शल्य चिकित्सा जो सर्जरी करना चाहते थे उसे सर्जरी नहीं की, पर ब्रेन की सर्जरी यानी कि पढ़ाई लिखा में आगे बढ़कर उसने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में आप उसकी जननी का बड़ा सा चित्र जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी पुरस्कार। तो इसने क्या किया, एक अपनी डायरी लिखी है। डायरी लिखकर क्या की है, इस शिवानी को वो डायरी बताई और उसने लास्ट पेज पर अपनी माँ का एक फ़ोटोग्राफ प्रिंट किया है और उसके ऊपर प्रिंट करके लिखा है कि वीर जननी का पुरस्कार, क्योंकि उसके माँ को वीर जननी का पुरस्कार, जननी यानी कि माँ, माँ यानी कि अम्मा, अम्मा यानी कि मदर, तो उसको एक पुरस्कार, एक अवार्ड मिला है। क्योंकि बेटी इतनी कमज़ोर रहने के बाद में, उसमें इतने वीक पॉइंट रहने के बाद में माँ ने क्या किया, उसके पूरा साहस के साथ उसका साथ दिया और उसको जब जो बेटी ने डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की, उस डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाली माँ, बेटी की ये माँ थी, इसलिए इसको वीर जननी का पुरस्कार दिया गया। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँख है जिसमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री को भी अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी की व्यथा, नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाती लौंगे, अक्षरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो इस जननी इस माँ ने, इस चंद्रा के माँ ने जो साहस दिखाया, बेटे का जो साथ दिया और बेटी के साहस को देकर माँ की आंखों में एक प्रकार की चमक थी, एक प्रकार की खुशी थी। और इस माँ ने, ये जो माँ जो थी, बेटी के कष्टों को देखते हुए एक क्लास से दूसरे क्लास, एक जगह से दूसरी क्लास जा रही थी और इस माँ को एक वीर जननी का अवार्ड मिले से था। और इस माँ का यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि उसकी माँ ने कैसा श्रृंगार किया हुआ था। तो इसके उसने बताया है कि अपनी बेटी को लेकर वो व्हील चेयर के ऊपर अपनी बेटी को लेकर वो अवार्ड फंक्शन हॉल में गई हुई है और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उसको क्या कर अवार्ड दे रहे हैं। एंड दे शोड कि उसका वो एक मद्रासी टाइप की औरत थी, तो इसलिए उसने बताया कि जो उसके मुंह पर एक प्रकार का जो तेज था, एक सुख था, एक शांति थी, एक खुशी थी, उसको उसने यहाँ पर बताया है कि उसके नाक में एक हीरे की कंकर से जड़ी हुई उसने लौंग जो नाक में डालने का गहना माना जाता है वो था। सिर में फूलों का गजरा था, क्योंकि मद्रासी लोग सिर में फूल बराबर डालते हैं। नाक का जो ऑर्नामेंट है, जो गहना है, वो नाक में बराबर डालते हैं। कान में हीरे की कुड़ी जो होते हैं, टॉप्स जो होते हैं, वो बराबर डालते हैं। इस प्रकार का उन्होंने क्या किया, इसका श्रृंगार उसको बताया है और बड़े गर्व के साथ में प्रधानमंत्री के साथ अपने बेटी के साथ जाकर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर रही है, जिसको उसके साथ में वीर जननी का पुरस्कार भी मिला है। जननी के लिए पर्याप्त शब्द बहुत है बच्चों, माँ, अम्मा, जननी, मातृ वगैरह, तो शब्दों को याद रखिए। और एक प्रश्न भी आता है कि चंद्रा के माँ को वीर जननी का पुरस्कार क्यों दिया गया, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स। और दूसरी चीज़ है कि भगवान जब एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोलता है। हम मानते हैं कि जहाँ हमको कभी निराशा होती है, जहाँ लोग कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको देर शो द अदर वे, भगवान हमेशा हमारे ऊपर दया ही रखता है। यह यहाँ पर लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि हमको जीवन में कभी भी हार कर नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए और दूसरा जो अल्टरनेट है उसको देकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। Thank you children, thank you very much for listening my class.